सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। तो दोस्तों आप लोग बहुत खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों 11 आ रही है, 1 तारीख की 11 है, 1 नवंबर की 11 है। तो दोस्तों इस दिन अगर आपका कोई ऐसा अटका हुआ काम है जो पूरा नहीं हो रहा है, अर्जी लगा लगा कर आप थक चुके हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, तो दोस्तों ये साल की सबसे बड़ी 11 है, जिसको एकादशी भी कहते हैं, देव उठानी एकादशी है। तो उस दिन दोस्तों जो भी काम आपका पूरे साल में नहीं बना है ना, उस दिन आप अर्जी लगा करके देखिए, अरदास लगा करके देखिए, विनती करके देखिए, प्रार्थना करके देखिए। दोस्तों उस दिन तो जरूर ही हमारे सारे काम पूरे होंगे, क्योंकि उस दिन है देव उठनी एकादशी, क्योंकि उस दिन देवों के उठने का दिन है। चारों तरफ खुशियां हैं हमारे सनातनी के लिए, ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन से हमारे घर परिवार में अच्छे काम होने शुरू हो जाएंगे, शादियां शुरू हो जाएंगी और बहुत अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस दिन का बहुत महत्व है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप खाटू श्याम जी को मानते हैं और उनके नाम की अर्जी लगा लगा करके आप थक गए हैं, आपका कोई काम ऐसा है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उस दिन आपको करना क्या है, आपको लेना है दोस्तों एक पानी वाला नारियल लेना है। उसको थोड़ा सा बजा करके देखिएगा, उसमें अगर पानी की मात्रा आपको ज्यादा सुनाई दे रही है ना, तो वो पानी आपको, वो वाला नारियल आपको लेना है जिसमें पानी होता है। क्योंकि दोस्तों अभी तक इतना बड़ा भ्रम बना हुआ था कि खाटू श्याम जी की जो अर्जी लगती है वो सूखे नारियल से लगती है। तो दोस्तों सूखे नारियल की अर्जी कभी नहीं लगानी चाहिए, सूखे नारियल को कभी भी अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों सूखे नारियल की अर्जी को नहीं लगाना है, हमको पानी वाले नारियल की अर्जी को लगाना है। तो अर्जी को हमें लगाना कैसे, तो दोस्तों नारियल पे आपको सबसे पहले गंगा जल छिड़कना, और छिड़कने के बाद उसमें सतिया बनाना है आपको। रोली से सतिया बनाइए और उसके बराबर में दो दो लाइन खींचिए, जो कि है रिद्धि सिद्धि की लाइन होती है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर आप कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो आपको रिद्धि सिद्धि के साथ ही वो काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम सतिया बनाते हैं, गणेश जी को भी मतलब उनके बुलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि को हम बुलाना भूल जाते हैं, और इसीलिए शायद हमारे बहुत सारे काम जो है ना बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बनते ही नहीं है। तो इसलिए सती के दोनों तरफ दो दो लाइन खींच करके रिद्धि सिद्धि को भी हमको बुलाना चाहिए, ताकि हमारे सारे मनोरथ पूरे हो, सारी मनोकामना हमारी पूरी हो। अब उसके बाद दोस्तों सतिया बना लिया, रिद्धि सिद्धि बना ली उस नारियल पे, और उसके बाद हमको करना क्या है दोस्तों, कलावा ले लीजिए और कलावा को जो है ना आपको लपेटते जाना है और ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलते जाना है। आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार इस तरीके से आपको नारियल में चारों तरफ से कलावे को बांधते जाना है, और उनका जो मंत्र है उसका उच्चारण आपको करते जाना है। दोस्तों जब ये आपका काम कलावा पूरे में लिपट जाए ना, उसी में ही आपको 1 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया ऐसा करके रखना है, 21 रुपया, 51 रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उतना आपको उसमें रुपए रखने हैं। और रुपए रखने के बाद आपको अपने माथे से लगाना है, और लगाने के बाद बाबा को समर्पित कर दीजिए इस नारियल को, और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना नारियल के साथ लेकर के और अपनी मनोकामना को बोलिए और बाबा के चरणों में अर्पित करके रख दीजिए। और उसके बाद आपको अगर अपना काम जल्दी चाहिए तो दोस्तों कोई एक तारीख निश्चित करिए कि मेरा जो है 1 महीने में काम होना चाहिए, 1 हफ्ते में काम होना चाहिए, या आपका जो है 1.5 महीने में काम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उनको परखना नहीं है। कभी आप परखने की वजह से उनको चैलेंज दे रहे हैं ना, तो दोस्तों ये गलत होगा। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, जिसको करने में, पूरा होने में थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों उनको भी समय चाहिए होता है, और आप उस काम को जल्दी चाहते हैं और वो काम अगर समय पे नहीं हो पाता है तो आप सोचते हैं कि ये बेकार है, कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों समय चाहिए, समय से बड़ा कुछ भी नहीं है, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो। समय से पहले कुछ नहीं हुआ है, तो आपको जो है ना थोड़ा समय देना चाहिए। हो सकता है कोई काम बहुत कठिन हो, उसमें समय लग रहा हो, तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए और नारियल को वहां पर रख करके छोड़ दीजिए। चाहे आपका 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर क्यों ना हो जाए, आपको उस नारियल को वहीं रखे रहने देना है। दोस्तों वो नारियल का पानी सूखने से पहले आपका वो काम होना ही होना है। इस विश्वास के साथ आपको उस नारियल की अर्जी लगानी है, और लगा करके छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और कह दीजिए कि बाबा ये अर्जी आपको मैं दे रहा हूँ, अर्जी मेरी है, आगे मर्जी तुम्हारी है। इस तरीके से बोलिए और उस अर्जी को रख के छोड़ दीजिए मंदिर में।
अगर आपका मंदिर बहुत छोटा है तो 11 वाले दिन उसको मंदिर में रखिए और उसके बाद कहीं ऐसी साफ सुथरी जगह में किसी अलमारी में रख दीजिए उसको, लेकिन उसको भूलना नहीं है। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो हो सके तो एक बार खाटू श्याम जी जरूर होकर के आइए, और अगर नहीं सामर्थ्य आपकी तो आप किसी भी आसपास के खाटू श्याम जी के मंदिर में या किसी भगवान के मंदिर में उस नारियल को जाकर के चढ़ा दीजिए। लेकिन दोस्तों जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो श्याम बाबा को धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनको प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी विपदा को उन्होंने दूर किया है, आपकी परेशानी को दूर किया है, तो इसलिए एक थैंक यू तो बनता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आप लोगों की परेशानियों का हल लाती रहूंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।